दोस्तों, एवरीबॉडी एंड इज गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आपका राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक मैंने आपको फार्मूला का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और फार्मूला का कॉन्सेप्ट इस तरह से दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में प्रवेश कर जाए। और जब तक ट्रिगो का फार्मूला आपके माथा में या आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके दिमाग में नहीं रहेगा, तब तक आप ट्रिगो का कोई भी सवाल आप बना नहीं सकते हैं। तो ट्रिगो का सवाल बनाने के लिए, ट्रिगो का सम बनाने के लिए, चूँकि उसमें डिफरेंट टाइप का सम होगा तो डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप के सम के लिए डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। तो उसी डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको जितना प्रकार का टाइप का फार्मूला ट्रिगो में होता है, मैं उतना प्रकार का फार्मूला आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने आपको 3 टाइप का फार्मूला बताया था। आज देखिए चौथा टाइप का, फिर हम हेक्सागोन का किसका फार्मूला बनाएंगे बोले तो हेक्सागोन का। और हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं होती है। हेक्सागोन में कितनी भुजाएं होती है? 6 भुजाएं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। और उसका हिंदी क्या होता है? षटभुज। और षटभुज में 6 भुजाएं। और यह आपका कौन आकृति है? बंद आकृति। तो 6 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? षटभुज। मैंने अगले एपिसोड में बताया था कि यह किसका तस्वीर है, किसका फोटो है? हेक्सागोन का। और हेक्सागोन का हिंदी क्या होता है? षटभुज। और षटभुज में 6 भुजाएं। षटभुज में 6 भुजाएं। और इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे? तो 6 भुजाओं से बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोन। और हिंदी में बोलते हैं षटभुज। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, मैं आपको 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात बतलाया था। और 6 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात बतलाया था, उसमें पहला था आपका साइन थीटा, दूसरा था आपका कॉस थीटा, और तीसरा था आपका टेन थीटा। और साइन थीटा का उल्टा था कॉसिक थीटा, कॉस का उल्टा था सिक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या था? कॉट थीटा था। यह 6 आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। फिर मैं दोहराता हूँ, इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय तादम्य कहते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया? 3 गो। पहला नाम हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा नाम हो गया त्रिकोणमितीय फलन, और तीसरा नाम क्या हो गया? त्रिकोणमितीय तादम्य। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय तादम्य को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, और त्रिकोणमितीय फलन को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ये 3 नाम हो गया। और 3 नाम किसका हो गया? त्रिकोणमितीय अनुपात बोले, या त्रिकोणमितीय फलन बोले, या त्रिकोणमितीय तादम्य बोले। होता कितना है? 6। अब इसका हम फार्मूला बतलाए थे, इंटरेस्टेड फार्मूला बतलाए थे कि अब इसका फार्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताए थे आपको। तो यह जो P/H हुआ था, यह किसका फार्मूला हो गया था? P/H का। और यह जो B/H हुआ था, यह किसका फार्मूला होता? कॉस का। और यह P/B जो हुआ था, यह किसका फार्मूला हो गया था? टेन थीटा का। और देखिए, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा। मैंने बतलाया था आपको। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सिक थीटा। मैंने बतलाया था। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट। अब उल्टा दीजिए, तो यहाँ P/S था, तो यह हो गया आपका H/P। अब देखिए B/S था, तो यह हो गया H/B। और यह कॉट थीटा 10 का उल्टा था, तो P/B का उल्टा हो जाएगा आपका B/P। ये एक बहाना बनाए थे आपको सिखाने के लिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जहाँ P से होता है परपेंडिकुलर का हिंदी हो गया लंब, B से हो गया बेस का हिंदी हो गया आधार, P से हो गया परपेंडिकुलर, इसका हिंदी हो गया लंब, S से हो गया हाइपोटेनस, इसका हिंदी हो गया कर्ण, पुनः हाइपोटेनस, इसका हिंदी कर्ण, और B से हो गया बेस मीन्स आधार। और यह किस में लागू होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ही बद्री प्रसाद हर हर बोले लागू होगा। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज में यह लागू नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बतलाया था। अब देखिए तीसरा, मैंने उसके बाद मैं आपको फार्मूला बतलाता हूँ। देखिए हो गया आपका षटभुज में देखिए आपका 6 भुजा, तो शीर्ष बिंदु होगा 1 यहाँ, 2 वहाँ, 3, 4, 5, 6, तो 6 शीर्ष बिंदु हुआ। अब इसको मान लेते हैं, यह हो गया आपका साइन थीटा, यह हो गया आपका कॉस थीटा, इसको मान लेते हैं टेन थीटा, इसको मान लेते हैं कॉट थीटा,
यह हो गया आपका सेक थीटा, यह हो गया आपका कॉसेक थीटा। देखिए कैसे फार्मूला बनाते हैं, कितना आसान फार्मूला है। कैसे बनाते हैं, आसान है। यह आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, आप जो देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो मन से आप लगाइए कि हमको सीखना है तो सीखना है। अगर सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। तो इस हेक्सागोन के 6 शीर्ष बिंदु में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने रख लिया। अब देखिए आपको फार्मूला बनाते हैं। जैसे पूर्व में मैंने फार्मूला बनाया था, अभी देखिए आपका फार्मूला बताते हैं। नंबर 1, जैसे यहाँ आपका साइन थीटा है ना, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का जो फार्मूला बताए थे, तो एक बार बताए थे आपको क्लॉकवाइज बताए थे ना, एक बार बताए थे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अलग फार्मूला हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज में अलग फार्मूला हुआ था। अब क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई के विपरीत दिशा की तरफ। अब दोनों को कंबाइन करते हैं, क्लॉकवाइज को भी एंटी क्लॉक। पहले हम अलग आपको बताए थे क्लॉकवाइज, तब अलग बताए थे एंटी क्लॉकवाइज। आज हम आपको बताते हैं दोनों साथ साथ, यानी क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा की तरफ और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, दोनों को एक में कंबाइन करके हम आपको फार्मूला बताने का प्रयास करते हैं। जैसे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का जब निकालेंगे फार्मूला, देख लीजिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में हो गया आपका कॉस थीटा और एंटी क्लॉकवाइज में हो गया आपका टेन थीटा। हुआ ना, साइन थीटा के आगे हो गया कॉस थीटा और साइन थीटा के पीछे हो गया आपका टेन थीटा। तो यह कॉस थीटा किस रूप में है, यह आपका क्लॉकवाइज के रूप में, और यह टेन थीटा किस रूप में है, आपका एंटी क्लॉकवाइज के रूप में। अब दोनों गुना कर दीजिए, तो ये हो गया कॉस थीटा गुना टेन थीटा, मैंने एक लिया क्लॉकवाइज और दूसरा लिए एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को गुना कर दिए तो आपका फार्मूला बन गया साइन थीटा का। अब नंबर देखिए दूसरा, नंबर 2 लिखिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो एक बार चलेंगे क्लॉकवाइज और एक बार चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के सुई की दिशा की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मैंने घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो मैंने क्लॉकवाइज बतलाया था, एंटी क्लॉकवाइज बतलाया था। आज कंबाइंड एक लेंगे क्लॉकवाइज से और दूसरा लेंगे एंटी क्लॉकवाइज से, और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। देखिए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के आगे कॉट थीटा, यह हो गया आपका क्लॉकवाइज, ओके ना, क्लॉकवाइज। अब कॉस थीटा के पहले आपका क्या है, साइन थीटा, तो यह हो गया आपका क्लॉकवाइज और यह हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। दोनों को आप गुना कर दें तो आपको कॉस थीटा का फार्मूला निकल जाएगा। तो पहले बतलाए थे क्लॉकवाइज, तब बतलाए एंटी क्लॉकवाइज। आप दोनों को साथ साथ करके बतलाते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, तो एक अलग तरह का फार्मूला निकलेगा। नंबर 3 देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, देखिए कॉट देखिए, तो देखिए कॉट थीटा का फार्मूला। तो एक चलिए क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो गया आपका कॉसेक थीटा, और चलिए एंटी क्लॉकवाइज, तो यह हो गया आपका कॉस थीटा। तो फार्मूला नंबर 3 हो गया। 4 नंबर देखिए, अब किसका निकालेंगे, कॉसेक थीटा का। देखिए कॉसेक थीटा का निकालते हैं फार्मूला, तो पहले चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कितना निकलेगा, सेक थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो ये हो गया आपका कॉट थीटा। तो यह आपका 4 फार्मूला बन गया। नंबर देखिए 5वां फार्मूला, कॉसेक थीटा के बाद है कितना, सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला कैसे निकालेंगे, पहले चलेंगे क्लॉकवाइज तब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो सेक थीटा की तरफ चलते हो गया टेन थीटा, यह हो गया टेन थीटा, और इसका एंटी चलिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो यह आपका फार्मूला निकल गया। अब देखिए बचा के टेन थीटा, नंबर 6 बचा के आपका टेन थीटा, और टेन थीटा में चलिए पहले क्लॉकवाइज हो गया आपका साइन थीटा, और तब चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो हो गया आपका सेक थीटा। अभी लगता होगा कि यह राजीव सर जो आपको बतला रहे हैं, एक बार बतलाए क्लॉकवाइज, दूसरा बताए एंटी क्लॉकवाइज। अब यह जो तीसरी टाइप का जो फार्मूला है, इसमें क्लॉकवाइज भी चलेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा। दोनों को इस प्रकार से हम चलाएंगे तो आपको क्या को फार्मूला मिल गया, 6 को। मन में देखिए अब क्या होता होगा कि देखिए ये सही है कि सही नहीं है। तो सही है या सही नहीं है इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला क्या करेगा, कॉन्सेप्ट फार्मूला।
इसका फैसला क्या करेगा? कॉन्सेप्ट। और कौन कॉन्सेप्ट? तो बदली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जहाँ पी से हो गया परपेंडिकुलर, बी से हो गया बेस, पी से हो गया परपेंडिकुलर, एस से हो गया हाइपोटेनस, एस से हो गया हाइपोटेनस, बी से हो गया बेस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बेस मीन्स आधार, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, एस हो गया हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण, और बी हो गया आपका बेस, बेस मीन्स आधार। तो इसी पंडित बद्री प्रसाद हररबोले से हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला बताया था। उसी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला यहाँ रख के हम आपको बतलाते हैं कि आपका फार्मूला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का जो कंबाइंड है वह आपका सही है कि आपका सही नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक। अब इसकी जांच करते हैं। तो इसकी जांच करते हैं। देखिए साइन थीटा, बोले साइन थीटा का फार्मूला कितना हो गया? P/H। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस का फार्मूला कितना है? B/H गुना देखिए टेन थीटा कितना है? यह हो गया P/B। देखिए B से B खत्म तो हो गया P/H। अब देखिए यहाँ भी हो गया P/H और यहाँ भी क्या हो गया? P/H। P से हो गया आपका परपेंडिकुलर, S से हो गया हाइपोटेनस, P से हो गया परपेंडिकुलर, S से हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया लंब बटे कर्ण, यह भी हो गया लंब बटे कर्ण। यह हो गया बायां पक्ष, यह हो गया दाहिना पक्ष। दोनों पक्ष बराबर हुआ कि दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ? अगर दोनों पक्ष बराबर हो गया तो यह जो फार्मूला आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की मदद से बनाया था वह फार्मूला बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा का फार्मूला कितना हो गया आपका? B/H। कॉट थीटा देखा जाए सर, कॉट थीटा आपका है B/P गुना साइन थीटा। देखिए इसका फार्मूला आपका है P/H। देखिए P से P खत्म तो हो गया आपका B/H। देखिए आपका बायां पक्ष में B/H, दाहिना पक्ष में क्या है? B/H। इसका मतलब दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। जब दोनों पक्ष बराबर हो गया इसका मतलब यह फार्मूला आपका क्या हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सत्य हुआ कि असत्य हुआ? सत्य हुआ। अब तीसरा का चेक कर, लगेगा अटपटा, लगेगा अटपटा, चूँकि आप नए नए घर में हम गए हुए हैं तो लगेगा अटपटा, लेकिन अगर सीख लेते हैं तो आपके हक के लिए अच्छी होगी। देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका है कितना? कॉट थीटा आपका है P/P। कॉसेक थीटा देखिए तो कॉसेक थीटा आपका है H/P। और कॉस थीटा देखा जाए, कॉस थीटा आपका है B/H। देखिए H खत्म क्या हो गया? B/P। LHS में देखिए B/P है और RHS में देखिए B/P। B से हो गया बेस, P से हो गया परपेंडिकुलर, तो यह हो गया आधार बटे लंब, यह हो गया आधार बटे लंब। दोनों पक्ष बराबर हुआ और जब दोनों पक्ष बराबर हुआ तो फार्मूला क्या होना चाहिए? सही गलत? सही होना चाहिए, तो सही हो गया। अब देखिए तो नंबर 4 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपका है कितना? कॉसेक थीटा आपका है H/P। और सेक थीटा कितना है? सेक थीटा, सेक थीटा आपका H/P गुना कॉट कितना है? कॉट आपका है B/P। देखिए B से B खत्म तो हो गया H/P। तो H/P हो गया LHS और H/P हो गया RHS। दोनों पक्ष बराबर हुआ, इसका मतलब यह फार्मूला क्या है? बिल्कुल सत्य है। नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए सेक थीटा कितना है? सेक थीटा आपका है H/B। टेन थीटा कितना है? टेन थीटा है P/B। और कॉसेक थीटा कितना है? कॉसेक थीटा है H/B। तो S खत्म, सॉरी ये हो गया आपका टेन थीटा हो गया आपका P/B। कॉसेक थीटा हो गया H/P। तो P से P खत्म तो हो गया H/B। तो LHS में भी H/B और RHS में भी H/B। तो दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों पक्ष बराबर होगा तो यह जो फार्मूला बनाया है दोनों कॉम्बिनेशन से, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये जो फार्मूला आपने बनाया था यह फार्मूला क्या है? बिल्कुल सत्य है। अब देखिए टेन थीटा, टेन कितना है आपका? P/B। साइन थीटा आपका कितना है? P/H।
और सिग्मा कितना है H/B, H/B, एस खत्म, तो ये हो गया P/B। देखिए P/B और P/B दोनों पक्ष बराबर है कि बराबर नहीं, बराबर है। इसका मतलब आपका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए ये अलग हट के फार्मूला है, जो आप 10 में पढ़े हैं, क्लास 10 में या क्लास 9 में, वह फार्मूला नहीं है, लेकिन फार्मूला है। यह आपको 11th में कम देगा, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट में बतला रहा हूँ। अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं तो हम समझते हैं गणित भारी उड़ी नहीं होता, भारी नहीं होता, हल्का होता है। आप मन से भारी उसको बना देते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छा से देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हम वीडियो को बार बार देखें और बार बार देखें, इस फार्मूला को मन में बिठा लें, दिल में, आत्मा में बिठा लें, ताकि हमको किसी प्रकार का सवाल बनाने के लिए कोई कहे तो हम सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, क्या लगता है? क्या लगता है कि आप सीख रहे हैं? अगर सीख रहे हैं, लगता है आपको, अगर सीख रहे हैं तो क्या करना चाहिए? राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर देना चाहिए, अगर हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल की घंटी बजा के ऑल कर दीजिए। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम हटते हैं। हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अब इसके आगे देखिए तो यह हो गया दोनों कंबाइंड से फार्मूला। अब दोनों के कंबाइंड से जो फार्मूला आपने निकाला तो यह बिल्कुल आपने सीख लिया ना, सीखना भी चाहिए। और नहीं सीखेंगे तो वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सीखने का मतलब हुआ कि वीडियो को अच्छा से देखिए और अच्छा से देखने के बाद मन में ये बिठाइए कि इस तरह से राजीव सर बतलाए हैं तो हमको भी इसी तरह से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप क्लास 10 में या क्लास 9 में स्क्वायर का फार्मूला सीखे है ना। 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर। अब देखिए वो फार्मूला को हम इस हेक्सागोन में आपको सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको साबित करने के लिए भी सिखाएंगे कि इस हेक्सागोन में जो हमने फार्मूला बनाया, राजीव सर जो फार्मूला बनाया, क्या वह फार्मूला स्क्वायर में सही है कि स्क्वायर में सही नहीं है। आपको हम दिखाते हैं स्क्वायर में, किस रूप में? स्क्वायर में। तो स्क्वायर में भी चलेगा आपका क्लॉकवाइज और स्क्वायर में क्या चलेगा? इंडिकुलर। दोनों तरह से आपका फार्मूला बनेगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्लॉकवाइज में, सबसे पहले चलते हैं क्लॉकवाइज में। तो सबसे पहले का क्लॉकवाइज में चलते हैं तो फिर वही ना, यह हो गया आपका षटभुज मीन्स हेक्सागोन, और हेक्सागोन में क्या भुजाएं? 6 भुजाओं। और परिभाषा क्या है, डिफरेंशन क्या है कि 6 भुजाओं से बंद आकृति को हम हेक्सागोन कहते हैं या षटभुज कहते हैं। चूँकि हेक्सागोन में 6 भुजाएं होती है इसलिए 6 शीर्ष बिंदु, इसे कहते हैं वर्टिसेस। क्या कहते हैं इसे? वर्टिसेस। तो 6 शीर्ष बिंदु को 6 वर्टिसेस कहते हैं। और ठीक जैसे हमने लिखा था, यहाँ लिखते थे साइन थीटा, यहाँ लिखते थे कॉस थीटा, यहाँ लिखते थे टेन थीटा, यहाँ लिखते थे कॉट थीटा, यहाँ लिखते थे सेक थीटा, यहाँ क्या लिखेंगे? कॉसेक थीटा। अब इसमें देखिए क्लॉकवाइज क्या चलाएंगे? क्लॉक। अब इसका फार्मूला बनाते हैं, दोनों फार्मूला बना लेंगे क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉकवाइज से हम लोग फार्मूला बनाते हैं स्क्वायर के रूप में। क्लॉकवाइज मीन्स क्या समझे? घड़ी की सुई की दिशा की तरफ, ये समझे ना। अब देखिए क्या करते हैं, साइन से मिलाते हैं कॉसेक थीटा को, यह हो गया पहला डायगोनल। टेन से मिलाते हैं कॉट थीटा को, यह हो गया दूसरा डायगोनल। और कॉस से मिलाते हैं सेक को, यह हो गया तीसरा डायगोनल। इसका मतलब हेक्सागोन में या षटभुज में क्या गो आपका विकर्ण होगा? 3 गो। और विकर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल। और अब यहाँ जो कटन बिंदु है, तीनों डायगोनल यानी तीनों जो कटा, और यहाँ क्या लिख देते हैं? 1। क्या लिख देते हैं? 1। देखिए हम आपको बताते हैं क्लॉकवाइज का सेटिंग करके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए यहाँ से साइन से स्टार्ट कीजिए, साइन के बाद कहाँ आएगा? कॉस पे, और कॉस के बाद कहाँ चल जाएगा? 1 पे। कौन वाइज हुआ? क्लॉकवाइज। पहले कहाँ चलेंगे? साइन पे, तब कहाँ पहुँचेंगे? कॉस पे, और तब कहाँ पहुँचेंगे? 1 पे। या कौन फार्मूला है? स्क्वायर टाइप का।
कौन फार्मूला है? स्क्वायर टाइप का, माने इधर से स्क्वायर, इधर का स्क्वायर इधर, और हमेशा याद रखें क्लॉकवाइज में होगा प्लस, क्लॉकवाइज में क्या होगा? प्लस। फार्मूला किस रूप में? स्क्वायर के रूप में। आप इसको त्रिभुज को छोड़िए, फिर यहाँ चलते हैं, यहाँ से, चूँकि आपका क्लॉकवाइज है तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ। फिर आप एक त्रिभुज को छोड़ दीजिए और फिर कहाँ चलेंगे? यहाँ से चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? यहाँ। यही हो गया आपका क्लॉकवाइज, यही हो गया क्लॉकवाइज, यही क्या हो गया आपका? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में देखिए हमने 3 त्रिभुज को छोड़ा और 3 त्रिभुज को लिया, और यह फार्मूला किस रूप में है? स्क्वायर के रूप में। और अब देखिए जो 9 या 10th में पढ़े हैं, आप इसमें देखिए कि क्या वह बात सत्य है कि वह बात झूठ है। देखिए पहला फार्मूला क्या बनेगा? देखिए पहला फार्मूला बनेगा कि साइन का स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब कॉस का स्क्वायर बोले तो यह क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। ई बराबर क्या हो गया? 1। तो पहला फार्मूला क्या बन गया? साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और चूँकि क्लॉकवाइज में क्या होता है? प्लस होता है, तो दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया और किसके बराबर कर दिया? 1 के बराबर। अब देखिए तो ये आप 10th या 9 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं, तो मिल गई बात की। अब देखिए इसको छोड़िए, अब यहाँ से नंबर 2 फार्मूला देखिए, नंबर देखिए 2 फार्मूला देखिए, यहाँ से लेंगे, देखिए यहाँ 1 है तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर, जोड़ेंगे ना, तब यहाँ क्या हो जाएगा बोले तो कॉट का स्क्वायर। अब फिर कहाँ पहुँचेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यह फार्मूला बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, आई बराबर कौन हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। हुआ ना? अब देखिए तीसरा फार्मूला, यह खत्म हो गया, यह क्या हो गया? खत्म हो गया। अब यहाँ चलते 10 का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर थीटा, प्लस चूँकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या देंगे? प्लस। अब देखिए यहाँ 1 है, इसके बाद 1 पे पहुँचते हैं तो यह हो गया 1 का स्क्वायर, और तब कहाँ पहुँचेंगे? सेक पे, तो यह क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये बराबर क्या हो गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा। आप जो पढ़े उस टाइम हम कर देते हैं कि यह हो गया 1 प्लस 10, ऐसा नहीं 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 नहीं पढ़े आप 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा। यह आपने क्या चला? क्लॉकवाइज। पहला फार्मूला कितना हो गया आपका? पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फार्मूला कितना हो गया आपका बोले तो यह हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला बोले कितना हो गया आपका? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। क्या आप 10वां में पढ़े हैं? 7वां में हमने कैसे चलाया? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में इसको हम लोग क्या कौन फार्मूला बोलते हैं? स्क्वायर फार्मूला। कौन फार्मूला बोलते हैं? स्क्वायर। और स्क्वायर फार्मूला बोलते ही हैं, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या होता है? प्लस, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? माइनस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम हटते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो क्या करना चाहिए? राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को आप लाइक कर दीजिए, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा के ऑल कर दीजिए। ठीक है, और एक बात हम हमेशा आपको बोलेंगे, क्योंकि मैं राजीव सर हूँ और मैं आपको ये हमेशा कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिल से बतलाऊँ और आप दिल से समझने का प्रयास कीजिए। जब हम मेहनत करते हैं और आप मेहनत नहीं करेंगे तो समझ लीजिए कि यह आपका वीडियो में ही रह जाएगा, और वीडियो में रह जाएगा तो फायदा क्या होगा? वीडियो से आप अपने माथा में, अपने दिलो दिमाग में उतारिए और देखिए कि राजीव सर जिस ढंग से बतलाए हैं उसी ढंग से हूबहू 100% कवर करें नियम को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यह तीनों फार्मूला किस रूप का होगा? क्लॉकवाइज, 1 क्लॉकवाइज। अब देखिए 3 फार्मूला बताते हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? माइनस का। किसका प्रयोग करेंगे? माइनस का। और क्लॉकवाइज में किसका प्रयोग करेंगे? प्लस का। प्लस करेंगे स्क्वायर फार्मूला में। स्क्वायर फार्मूला में अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस का उपयोग करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस का प्रयोग करेंगे। 3 फार्मूला बन गया आपका क्लॉकवाइज में स्क्वायर का, और 3 फार्मूला बनेगा एंटी क्लॉकवाइज में स्क्वायर का। और एंटी क्लॉकवाइज में चिन्ह हो जाएगा माइनस,
क्लॉकवाइज में चिन्ह हो जाएगा प्लस। और इस फार्मूला को आप 9 या 10th में देखें, लेकिन आप यहाँ भी देखिए और यह देखिए कि यह हुआ तो कैसे हुआ। वह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देखिए और देखिए कि आपका फार्मूला बनता है कि फार्मूला नहीं बनता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। अब क्या करते हैं, क्लॉकवाइज में साइन से चले थे, कहाँ पहुँच गए थे, 1 पे। कहाँ पहुँचे थे, 1 पे। अब क्या करेंगे बोले तो जहाँ पर पहुँचे थे वहाँ से स्टार्ट कीजिए और जहाँ शुरू किए थे वहाँ पहुँचे, तब ना हो गया एंटी क्लॉकवाइज, हुआ ना। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ पहुँच गए थे, कॉसेक थीटा पे। अब क्या करेंगे बोले तो अब कॉसेक थीटा से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, 1 पे। फिर देखिए यहाँ देखिए टेन थीटा से स्टार्ट किए थे, कहाँ पहुँचे थे, सेक थीटा पे। अब क्या करेंगे बोले तो सेक थीटा से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, टेन थीटा। अब फोटो में देखिए, हेक्सागोन में देखिए कि यह एंटी क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। क्या लगता है, एंटी क्लॉकवाइज है, चूँकि घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। अगर आप क्लॉकवाइज समझ लिए होंगे तो उसी में आप थोड़ा सा अपना बुद्धि लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, तो हमने कहा कि स्क्वायर तो लेंगे ही, स्क्वायर तो लेंगे ही, लेकिन उसमें किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, माइनस का। अब क्लॉकवाइज में स्क्वायर तो लेंगे ही, लेकिन उसमें किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस का। ये थोड़ा सा दिमाग में ध्यान देके आपको सीखना है। ठीक है, नंबर 1 कहाँ से करें स्टार्ट, बोले यहाँ से। ठीक है, यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर। अब एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस देंगे, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ पहुँचेंगे, साइन स्क्वायर थीटा पे। ठीक है, 21 में हो गया एंटी क्लॉकवाइज में, चलेंगे 1 से, उसके बाद जाएंगे कॉस थीटा पे और उसके बाद कहाँ जाएंगे, साइन थीटा पे। तो यह स्क्वायर का फार्मूला है तो 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो होगा कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और कहाँ पहुँच गए, साइन स्क्वायर थीटा पे। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए यह क्लास 3 या क्लास 9 में पढ़ें कि नहीं पढ़ें, पढ़ें तो मिल गया, बिल्कुल सत्य। नंबर देखिए दूसरा। अब इसमें चलिए कहाँ से करेंगे स्टार्ट, बोले तो कॉसेक थीटा से। स्क्वायर का फार्मूला है तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तब कहाँ पहुँचेंगे, कॉट पे। स्क्वायर का फार्मूला है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तब कहाँ पहुँचेंगे, 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यह हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बोलिए यह आप क्लास 3 या क्लास 9 में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पढ़ेंगे। नंबर देखिए तीसरा। आप तीसरा में देखिए कहाँ चलेंगे, सेक से चलेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, 1 पे, और कहाँ पहुँचेंगे, 10 पे। तो सेक का स्क्वायर कीजिए, सेक का स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कहाँ पहुँचेंगे, 1 पे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और फिर कहाँ पहुँचेंगे, 10 स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर थीटा। तो यह हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये बराबर क्या हो गया, 10 स्क्वायर थीटा। तो आपने स्क्वायर के रूप में, प्लस के रूप में भी देखा और स्क्वायर के रूप में आप माइनस के रूप में भी देखा। प्लस वाला फार्मूला किस रूप में चला, हेक्सागोन में, क्लॉकवाइज, और माइनस वाला फार्मूला किस रूप में चला, हेक्सागोन में, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो कॉन्सेप्ट था टिगो का, जो फार्मूला का जो था वो कॉन्सेप्ट लगभग हो जाता है। अब इसके बाद मैं दूसरा आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, तब तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं जाते जाते आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ सीखा राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस, यानी राजीव सर से आपने सीखा तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लाइव कर दीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।